आई एम हेमंत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स बाय हेमंत। आज आपके चैनल में हम क्लास 9th के लिए जो मैंने अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पार्ट 3 में मैं ग्राफ्स बनाना सिखाने जा रहा हूं आपको। आज स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है अलजेब्रा की बैकबोन होता है और ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्यूचर के लिए। आप जब भी कोई एक्सरसाइज करोगे ग्राफ से रिलेटेड तो उसमें आपको ग्राफ के बेसिक्स आने चाहिए और जितने भी ग्राफ्स होते हैं, जो ग्राफ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें ये ग्राफ की इनिशियल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत बेनिफिशियल होती है, आपके लिए बहुत ही काम की चीज है ये स्टडीज में। और एक बात आपको और बता दो स्टूडेंट्स, मैं जो भी पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा, जो भी बातें बताऊंगा वो आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के बेसिक्स साबित होंगे, बेसिक्स तैयार होंगे आपके। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप कर सकते हो क्योंकि हम उसका फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं सारे एग्जाम्पल्स करा करके और अपने कॉन्सेप्ट बता करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज 70 एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 6। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, और ये पेज है पेज 70 एनसीईआरटी, पेज 70 एनसीईआरटी। ठीक है, ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन की। तो अब देखिए ग्राफ बनाना है। सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए, आप एक बॉक्स बना लीजिए। उस बॉक्स में x और y की वैल्यूज डालनी है, पुट करनी है। एक जगह पर x लिख दिया, एक जगह पर y लिख दिया। सबसे पहले x को 0 डाल दो। जब x को 0 डालोगे तो y क्या आएगा, देख लो भाई। x को 0 डाला, 0 प्लस 2y बराबर 6, तो यहां से 2y बराबर क्या आ गया 6, तो y बराबर आ गया 6/2, मतलब क्या आ गया, 0.3 आ गया। इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंगली y को 0 डाल दो। जब y को 0 डालोगे तो x क्या आएगा, अब ये चीज आपको देखनी है। जब y को 0 डालोगे तो x क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो यहां से x बराबर सीधे क्या आ गया 6, यानी x जब 6 होगा तो y 0 आएगा। इस तरीके से आप x डालोगे और उसके करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा। आप चाहो तो x को 2 डाल सकते हो। जब x को 2 डालोगे तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो यहां से 2y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, यहां से 2y बराबर क्या आ जाएगा 4, यहां से y बराबर क्या आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट आपको एक और मिल गया 2,2। इसी तरीके से आप x डालते जाइए, उसके करस्पॉन्डिंगली y निकालते जाइए। आप अब एक काम करिए, x को 4 डाल दीजिए। जब आप x को 4 डालोगे तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो यहां से 2y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 4, तो यहां से 2y बराबर क्या आ जाएगा 2, तो यहां से y बराबर क्या आएगा 1, तो ये पॉइंट आ गया 1। अब इसी तरीके से आप x डालते जाएंगे और आपको y मिलता जाएगा। तो हम अब यहां पर x और y डालने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हमें किसी भी लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, जो कि लीनियर इक्वेशन की कोई लाइन है 2 वेरिएबल की, उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट्स खाली 2 पॉइंट्स की नीड होती है, ओनली 2 पॉइंट्स की। किसी भी लाइन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, जो 2 वेरिएबल की लाइन है, उसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स एफिशिएंट होते हैं। पर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स निकाल करके दिखा दिए हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ का, इसलिए फॉर क्लैरिटी बेसिस ओनली। लेकिन अभी हम आपको बहुत सारे ग्राफ खाली 2 पॉइंट से ही बना के दिखा देंगे। आप भी कभी ग्राफ बनाइएगा तो खाली 2 पॉइंट्स आप प्लॉट कर दोगे, तुरंत आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। 0 0, ओरिजिन 0 0, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ओरिजिन के अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है प्लॉट करते समय। अब 0,3 x पॉइंट्स क्या बने हमारे, 0,3 पॉइंट बना, एक पॉइंट बना 6,0, एक पॉइंट बना 2,2, एक पॉइंट बना 4,1। अब देखिए 0,3, जब x 0 है तो y 3, यानी वो पॉइंट हो गया ये 0,3। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है 6,0, वो पॉइंट क्या हो गया ये 6,0।
अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ये 2 पॉइंट ही काफी हैं किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो आप सबसे पहले एक काम करो, इन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन खींच दीजिए। इन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। और ये होगी लाइन किसकी? ये लाइन जो होगी वो किसकी होगी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की। इस लाइन को हम बोलेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये देखिए 2,2 इसी में पड़ेगा। 2,2 आप देखोगे तो यहां कहीं थोड़ा सा, क्योंकि ये ग्राफिकली पॉइंट ये 2,2 पड़ जाएगा। और जब 4,1 की बात करोगे तो वो पॉइंट यहां कहीं पड़ जाएगा। 4,1 4,1। अब ये सारे पॉइंट्स इस लाइन में हैं। अब इस लाइन को जरा देखिए, ये लाइन ए बी है, इसकी थोड़ी एनालिसिस भी कर लीजिए। ये जो पॉइंट्स हमने आपको दिखाए हैं, इसको हमने ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी पॉइंट बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, ठीक है। तो या एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको ए बी सी डी बोला है, तो ये पॉइंट मान लीजिए 0,3 को हमने क्या बोल दिया? ए पॉइंट। 2,2 को बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। अब 2 बी बन चुके हैं, तो यहां पर हम इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये लाइन में देखिए ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इस लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन में लाई करता है तो वो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये 0,3, 2,2 और 4,1 और 6,0 ये सारे पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम कहें इनमें से कोई एक पॉइंट हम ले ले -4,0, मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया, -4,0, हमने कहा ये पॉइंट क्या इस लाइन का सॉल्यूशन है? इस लाइन को सेटिस्फाई करता है? आप देखिए ग्राफ में इस लाइन में क्या -4,0 है? नहीं है। जब -4,0 है ही नहीं तो इसको सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। x की जगह पर आप -4 डालिए, y की जगह पर क्या डालिए? 0 डालिए। 0 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो वैल्यू क्या आएगी? -4 प्लस 0, वैल्यू आएगी -4। ये -4 और ये 6, क्या -4 कभी भी 6 के बराबर तो हो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट इसका सोल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से हमें कोई पॉइंट चेक करना है, मान लीजिए हमें चेक करना है पॉइंट ये 3,0 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। आप चेक कर सकते हो। इक्वेशन आप लिखो। इक्वेशन क्या थी आपकी? x प्लस 2y इक्वल टू 6। जरा x की जगह पर 3 डालिए, y की जगह पर 0 डालिए, y की जगह पर 2 इंटू 0 डालिए, वैल्यू क्या आई? 3 प्लस 0 जो कि 3 के बराबर होगी। क्या वो 6 होगी? नहीं होगी। तो 3 और 6 आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब जो x की वैल्यू डालने पर y नहीं आया, LHS और RHS आपस में बराबर नहीं आए। x और y डालने के बाद LHS और RHS बराबर नहीं आए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट 3,0 इसका सोल्यूशन नहीं है। सिंपली एक बात आपको और बता दूं, कभी भी कोई ग्राफ बनाने के बाद जो जो पॉइंट उस लाइन में आ रहे हैं वो सब उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। जो उस लाइन में है नहीं वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इस पूरी एक्सिस में जितने भी पॉइंट हैं जो इस x प्लस 2y इक्वल टू 6 में नहीं शो हो रहे हैं, वो कोई भी पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन यहां से फिनिश हो। एनसीईआरटी एग्जांपल 5, गिवन पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक पॉइंट दिया गया है 1,2 और पूछ रहा है ऐसी कितनी इक्वेशंस इस पॉइंट से पास करने को एक्सप्रेस करेंगी। ऐसी कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं जिनमें पॉइंट 1,2 लाई कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स आंसर आपको बता दूं, इनफाइनाइट ऐसी लाइन हो सकती हैं जिनमें पॉइंट 1,2 लाई कर रहा हो। पर कुछ लाइंस बनाने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं, बहुत इजी होता है। एक बहुत श्योर शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा आपको, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और आप कर लेंगे। सबसे पहला काम आप करिए, जो पॉइंट है उसको आप लिख लीजिए। पॉइंट क्या है? 1,2। अब मेरी टेक्निक है, ये मेरी टेक्निक है। 1 को आप x लिखिए और 2 को आप y लिखिए। इसके बाद ये जो 1, 2 है, नंबर्स को एक बार ऐड करके बताइए क्या आएगा। 1 में से 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 2 बड़ा है, 1 छोटा है।
y वाला पॉइंट बड़ा है, 1 छोटा है, तो एक काम करो, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बताइए क्या आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों नंबर्स में अगर मल्टीपल रिलेशन निकालना है, मल्टीपल रिलेशन कैसे निकालेंगे आप? मल्टीपल रिलेशन बताइए, y का पॉइंट, x का पॉइंट क्या है, 1 है, और y का पॉइंट क्या है, 2 है। ये दोनों कब बराबर होंगे? जब x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तभी तो बराबर होंगे। अब आप एक काम करिए, आपने 1 वाले पॉइंट को x लिया है, 2 वाले पॉइंट को y लिया है, 1 के नीचे x लिख दीजिए, 2 के नीचे y लिख दीजिए, और बराबर 3 के कर दीजिए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, देख लीजिए। इसके बाद 2 - 1 बराबर 1, 2 की जगह क्या लिखेंगे आप, y लिखेंगे, 1 की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और किसके बराबर हो जाएगा, 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, सेकंड इक्वेशन, इट्स योर सेकंड इक्वेशन। इसके बाद थर्ड इक्वेशन में आइए, तो x में 2 से मल्टीप्लाई करें तो y के बराबर होगा, 1 की जगह फिर लिख दिया हमने क्या, x कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, बराबर कितने के करना है, y के। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई है, जिसको आप क्या लिखोगे, 2x बराबर y। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन है x + y = 7। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब स्टूडेंट्स, इतना सीखने के बाद आपको ग्राफ बनाने में जरा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत जल्दी आपको ग्राफ प्लॉट करना है। और मैंने आपको बताया, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको 14 पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। किसी भी लाइन को बनाने के लिए खाली 2 पॉइंट्स ही सफिशिएंट है पूरे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले आप इसमें एक टेबल बनाएंगे, छोटी सी टेबल, एक छोटी सी टेबल बनाइए खाली 2 पॉइंट्स के लिए। आप सिंपली क्या करोगे, एक पॉइंट x लिखो, एक पॉइंट y लिखो, एक बार आप x को 0 डालो, एक बार x को 0 डालोगे। जैसे x को 0 डालोगे क्या होगा, 0 + y बराबर 7, यानी y क्या आ गया आपका, 7 आ गया। एक बार y को 0 डालिए, जैसे y को 0 डालेंगे क्या होगा, x + 0 बराबर 7, तो x क्या आ गया, 7। पॉइंट बन गया आपका, एक पॉइंट बन गया 0,7, और एक पॉइंट बन गया आपका 7,0। इसके बाद का काम बहुत इजी है स्टूडेंट्स। एक आपने एक्सिस बनाई, एक एक्स एक्सिस जो कि क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और जो वर्टिकल होती है वो क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, वाई वाई डैश बोलते हैं। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन 0 0। अब देखिए, एक पॉइंट है 0,7, जब x 0 होगा तो y होगा 7, तो वो पॉइंट क्या होगा, 0,7। ये पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट, ठीक। और एक पॉइंट क्या, 7,0, यानी जब x 0 होगा तो y वहां पर 0 हो जाएगा, x 7 होगा तो y 0 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, 7,0। ये पॉइंट हमने ले लिया a, ये पॉइंट हमने ले लिया b। अब ये a और b पॉइंट को बस आपको फ्री हैंड से मिला देना है, फ्री हैंड से मिला देना है। तो ये जो लाइन बनेगी वो क्या हो जाएगी, x + y = 7 की लाइन हो जाएगी। इससे जल्दी कोई भी तरीका नहीं है ग्राफ को प्लॉट करने का। किसी भी लाइन को, किसी भी लाइन का ग्राफ बनाना है, इस सबसे सिंपल तरीका है। आपको सिंपल तरीके से एक आपको x प्लॉट करना है, एक पॉइंट x 0 डालो y आ जाएगा, y 0 डालो x आ जाएगा। उसके बाद 2 पॉइंट उठाओ, दोनों को एक्सेस में प्लॉट करो और उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो लाइन की इक्वेशन, और उसका ग्राफ फॉर्म हो गया। अब ये किसका ग्राफ फॉर्म हुआ है, x + y = 7 का ग्राफ प्लॉट हुआ है AB। ओके, इट्स कंप्लीट नाउ। पेज 72 एनसीईआरटी एग्जांपल 7 क्लास 9th। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नॉर्मली एक्सप्लेन करने में टीचर्स को प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट्स ज्यादा हैं, जरा बात समझिएगा। You know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced. In the body, write an equation to express this situation and plot the graph of the equation. अब बोल रहा है कि फोर्स जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फोर्स को अगर हमें मालूम है कि हमें फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए, और फोर्स को अगर हम y एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दें मान लीजिए, और एक्सेलरेशन को अगर हम x एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दें,
तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन वो बोल रहा है, इसका मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बोल रहा है वो। यानी जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, उसी तरीके से यहां पर रिलेशन बन रहा है y और x में, जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी आती है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम रिमूव करते हैं, इक्वेशन से हटाते हैं, तो वहां पर एक कांस्टेंट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो जब मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा, तो यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इंटू x, यानी y इक्वल टू kx, y इक्वल टू kx। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गई। अब k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होगी। एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू अगर फिक्स है, अगर ये वैल्यू आप k इज इक्वल टू 3 लेते हो, तो एक लाइन बनेगी जिसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। अगर ये कांस्टेंट 2 हो जाता तो एक लाइन बनती y इक्वल टू 2x। तो एक कांस्टेंट हमने फिक्स कर दिया k इक्वल टू 3, तो लाइन की इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 3x। अब मैं y इक्वल टू 3x प्लॉट करना है स्टूडेंट्स, बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए x डैश, ये x, ये y, ये y डैश, ठीक है। x डैश का मतलब क्या है, x डैश एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, y डैश एक वर्टिकल लाइन है जो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप देखिए y इक्वल टू 3x लाइन, जब y इक्वल टू 3x लाइन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, जब किसी लाइन में कोई कांस्टेंट नहीं होता है, तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से जरूर पास करती है। आप पुट करके देख लीजिए, x बराबर 0 डालिए तो 3 इंटू 0 डालेंगे तो y भी 0 आ जाएगा। और जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो हमको 2 पॉइंट्स और इजी एक पॉइंट मिल जाता है 0 0, सबसे इजी पॉइंट मिल जाता है 0 0, जो उस लाइन में क्या है, उस पॉइंट, वो पॉइंट उस लाइन पे है। सबसे सरल पॉइंट हमको मिल जाता है 0 0। तो जब 0 0 उस लाइन पर है, तो जब 0 0 उस लाइन पर है, तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया 0 0। अब कैसे मिला, आप अगर चाहो तो ब्लॉक बना करके वही काम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ब्लॉक बनाइए, आप एक ब्लॉक बनाएंगे, फिर आप x और y लेंगे। आप लीजिए, आपने x लिया और y लिया, जब x आप 0 लोगे तो y भी क्या मिलेगा 0, क्योंकि x जैसे ही आप 0 लोगे 0 इंटू 3, y क्या मिल गया 0। अब आप मान लीजिए x आप 1 लेते हो तो y क्या मिलेगा 3। जब x आप 2 लेते हो तो y क्या मिलेगा 6। इसका मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट तो 0 0 और दूसरा पॉइंट क्या है 1 पर 3, 1 पर 3, 1 2 और ये 3, यानी 1 पर ये पॉइंट हमको मिल गया क्या 3, ये पॉइंट हो गया 1,3। और 2 पॉइंट से हम लाइन को कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट से हम लाइन को जब भी ज्वाइन कर देंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और उसको हमें फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये लाइन हमारी ए और ये लाइन हमारी बी बन गई। 2 पॉइंट्स एफिशिएंट होते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। और देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, x और y में रिलेशन, x और y में रिलेशन क्या था, y इक्वल टू 3x, मतलब y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था फोर्स को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था एक्सेलरेशन को। तो यहां से क्या एक्सप्रेस हो रहा है कि जब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जांपल 7 पेज 72 एनसीईआरटी क्लास 9 का फिनिश हो गया। आपको हमने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया, और ये ग्राफ आप अगर ध्यान से देखें तो ये कौन सी लाइन है ए बी, ये y इज इक्वल टू 3x लाइन है। अगर इसको प्रॉपरली आप लिखोगे तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। इस लाइन को ये एक्सप्रेस करेगा जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म है, और उसका ग्राफ
2 पॉइंट्स में प्लॉट हो गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8 क्लास 9th। For each of the graph given in figure 4.5, select the equation whose graph it is from the choices given below. A for figure 4.5 first part. पहला पार्ट है x plus y equal to 0, सेकंड पार्ट है y equal to 2x, थर्ड पार्ट है y equal to x और फोर्थ पार्ट है y equal to 2x plus 1। और एक ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने जो x डैश x एक्सिस y और y डैश के बीच में बना हुआ है, ठीक है। अब ये ग्राफ हमने बोल दिया ए बी लाइन है। अब हमको ये बताना है इनमें से किस ग्राफ को का ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ ये लाइंस दी हुई हैं इनमें से किसका ये ग्राफ है। बहुत सिंपल है, आप इस लाइन में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को देखिए, जो पॉइंट्स आपको गिवन है, जो गिवन पॉइंट्स है, पहला गिवन पॉइंट आपका क्या है 1,2, दूसरा गिवन पॉइंट क्या है 0,0 और तीसरा गिवन पॉइंट क्या है -1, -2। इन गिवन पॉइंट्स को आप अलग कर लीजिए। अब ये जितनी भी इक्वेशंस दी हुई हैं इनमें बारी बारी से इन पॉइंट्स को पुट करिए। जो इक्वेशन इन पॉइंट्स की वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाएगी उसका ये ग्राफ होगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी उसका ये ग्राफ नहीं होगा। अब देखने को तो मैं सारे चेक कर सकता हूं पर थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है। आप देखिए -1, ये 1 और 2 है, यानी ये 1 और 2 है, यहीं से आइडिया लग जाएगा। आप पहला पॉइंट लिखिए 1 और 2, ये पॉइंट क्या है x का, ये पॉइंट क्या है y का। अब देखिए x और y दोनों 1 और 2 डाले तो पहले सॉल्यूशन में देखिए x प्लस वाई बराबर 0 है, यानी x की जगह 1 डाला, y की जगह 2 डाला, 1 प्लस 2 क्या 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो पहला ये ग्राफ इस लाइन का नहीं हो सकता है। मुझे मालूम है y बराबर 2x इसका सॉल्यूशन है और आपको भी मालूम हो जाएगा, ये लर्न नहीं है मुझको, आपको भी वो टेक्निक से पता चल जाएगा। टेक्निक क्या है, आप देखिए y बराबर 2x है, यानी y का जो पॉइंट है वो x का डबल है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो y का पॉइंट x का डबल है, y 2 है तो x 1 है, यानी 1 क्या है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब y के बराबर होगा। उससे पता चल जा रहा है कि सेकंड लाइन ही इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली है। सब जगह चेक करा रहे हैं, ये तो नहीं है। इसके बाद इसको चेक करिए y इक्वल टू x को 1 और 2, y को अगर 1 डालोगे, सॉरी y को 2 डालोगे और x को 1 डालोगे तो क्या कभी ये आपस में बराबर होंगे, तो ये भी आपकी लाइन नहीं हो सकती है। फोर्थ को चेक कर लीजिए, y को क्या डालेंगे आप 2, तो 2 बराबर क्या, x के 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, इधर से क्या आ रहा है 2 प्लस 1 बराबर 3, ये 3 आ रहा है और ये है 2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको रिजल्ट क्या समझ में आया, इससे रिजल्ट हमको एक समझ में आया कि ये वाली लाइन ये नहीं है, ये वाली लाइन ये नहीं है, ये वाली लाइन ये नहीं है, तो अब खाली यही बचती है। लेकिन क्यों है यही बचती है, तो आंसर नहीं दे दोगे कि ये बचा है लास्ट में है तो ये आंसर हो गया, आप उसको समझो भी। y इक्वल टू 2x और पॉइंट्स क्या थे हमारे पास 1,2। जब 1,2 आप पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 2x। जब आपने y की जगह 2 डाला, x की जगह 1 डाला तो 2 इंटू 1 क्या हुआ 2 बराबर 2। जब आप 0 0 डालोगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 2x में जब 0 0 डालोगे तो क्या होगा, 0 0 डालोगे तो y की जगह 0 डालो, आप जरा y की जगह जैसे 0 डालोगे या x की जगह 0 डाल दो, x की जगह 0 डालोगे तो 2 इंटू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 0 आएगी और 0 0 सेटिस्फाई हो गया। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट क्या था -1, -2, y की जगह पर आपने -2 डाला तो -2 और 2 इंटू कितना -1, तो आप देखिए -2 इज इक्वल टू -2। ये सारे पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब y इक्वल टू 2x ही में ये सारे पॉइंट हैं, यानी ये जो ग्राफ है वो किसका है, y इक्वल टू 2x लाइन का है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हमको डिफरेंट लाइंस हमको दी गई थी और ग्राफ दिया गया था, हमने उस लाइन के पॉइंट्स को उन अलग अलग लाइंस में रखा, जिस लाइन ने उन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर दिया वो ग्राफ उस लाइन का हो गया, यानी y बराबर 2x इस लाइन का ग्राफ है। ओके, और बाकी सारे नहीं है। तो दिस क्वेश्चन इज नाउ फिनिश्ड। का बी पार्ट फॉर फिगर 4.5 सेकेंड पार्ट, पेज 73 एनसीईआरटी क्लास 9। उसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी बताया है उसका सेकेंड पार्ट है,
और अब इसको आपको खुद ओरल करना चाहिए। एक हमने काफी ब्रीफली आपको बता दिया, सेकंड क्वेश्चन आपको ओरल कर लेना चाहिए। ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, लाइंस दी हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 4 और y इक्वल टू x माइनस 4, y इक्वल टू x माइनस 4, y इक्वल टू 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2x और x प्लस y इक्वल टू 0, ये लाइंस दी हुई हैं। सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं उनको निकाल लीजिए। पॉइंट्स क्या क्या है आपके? एक पॉइंट आपको दिया है 1,6, एक पॉइंट दिया है 0,4, एक पॉइंट क्या दिया है -2,0। अब सिंपली आप चेक करते जाइए। आप पहली लाइन में चेक करोगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 में अब जैसे ये 1,6 है यानी x का पॉइंट 1 है, y का पॉइंट 6 है, तो 1 प्लस 6 क्या 0 के बराबर होगा? वो तो 7 होगा। 1 प्लस 6 0 के बराबर नहीं होगा, वो 7 होगा। इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब y बराबर 2x पे आइए। क्या 1 वाला पॉइंट x का पॉइंट है और 6 वाला पॉइंट y का पॉइंट है? क्या 6 x के डबल के बराबर है? क्या y को अगर हम 6 डालें और x को 1 डालें तो क्या यहां पर कोई रिलेशन y बराबर 2x वाला कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर आप वैसे वैल्यू भी डाल के देख लो तो क्या 2 इंटू 1 6 के बराबर होगा? नहीं होगा, यानी ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब इसके बाद इसको चेक कर लीजिए, y इक्वल टू x माइनस 4, y की वैल्यू क्या है? 6 है, 6 बराबर x माइनस 4, x की जगह पर क्या डालें? 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 आप देखोगे -3 के बराबर होगा और ये 6 के बराबर नहीं होगा, तो थर्ड भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ भी अब आंसर नहीं होगा, तो थर्ड तो आंसर होगा, लेकिन उसको हम पूरा वेरीफाई करके देखते हैं। बिना किसी वेरिफिकेशन के अगर आप देखते हो तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होगी। y क्या है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, तो y क्या है? y की जगह पर हमने क्या पुट किया? 6। अब आप देखिए x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 4, 2 इंटू 1 प्लस 4 यानी 2 प्लस 4 और ये वैल्यू भी 6 आ गई, यानी ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगला पॉइंट आप देखो 0,4, जब आप 0,4 डालोगे तो x की जगह आपने क्या डाला? 0, तो 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा और प्लस 4, 4 बराबर 4, तो ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह आप जब -2,0 डालोगे तो जब x की जगह पर आप क्या डालोगे? -2, तो -2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा आंसर है, इट इज राइट, और कोई भी आंसर नहीं है। और ये चीज वेरीफाई हुई है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कि आपने देखा आपके पास 4 गिवन लाइंस थी और ग्राफ था। उस ग्राफ के पॉइंट्स को देख करके हमने उन लाइंस में उन पॉइंट्स को रखा और उन पॉइंट्स को रखने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला कि जो थर्ड है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, वो लाइन ही ये ग्राफ है। शुरू के 2 क्वेश्चंस कराएं, तो तीसरा क्वेश्चन सी पार्ट इसका फॉर फिगर 4.5 एग्जाम्पल 8 पेज 73 एनसीईआरटी क्लास 9th आपको खुद कर लेना चाहिए। 4 इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशन, और आपको इनमें करना क्या है? ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को देख करके आपको बताना है इनमें से कौन सी लाइन आपकी इक्वेशन है। ठीक है, तो इन सिंपल सी चीजें, कुछ इसमें बहुत स्पेशल नहीं है, आप खाली ये पॉइंट्स देख लो आपके पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है? 2,0। दूसरा पॉइंट क्या है? 0, -4। तीसरा पॉइंट क्या है? -1, -6। तो आप ये तीनों पॉइंट्स आप देख लीजिए और इसके बाद वही काम इन तीनों इक्वेशंस में देखिए। जब x को 2 डालोगे, y को 0 डालोगे, 2 प्लस 0 क्या 0 होगा? नहीं होगा। 2 प्लस 0 0 नहीं होगा। आप जरा थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि आप बहुत हो गया। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसमें आइए 2 = 0, y बराबर आप जब 0 डालोगे, y बराबर 0 डालोगे, x बराबर 2 डालोगे, तो 0 2 डालोगे तो इधर तो 4 हो जाएगा। क्या 0 बराबर 4 होगा? नहीं होगा, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तीसरे में आओ, y बराबर 2x प्लस 1, y की जगह क्या डाला आपने? 2 डाला, मान लीजिए y की जगह 0 डाला, y की जगह 0 डाला तो 0 डाला और x की जगह 2 डाला, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो इधर से क्या आएगा? 5 आएगा, इधर से 0 आएगा। क्या ये सोल्यूशन होगा? नहीं होगा, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। अब लास्ट क्या है? y = 2x - 4। पॉइंट क्या? हम सबसे पहला पॉइंट पुट कर रहे हैं 2,0, तो इसमें 2,0 जरा 2,0 को इधर उठा लाओ, 2,0
इसमें ये वाला पॉइंट क्या है, x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है। चलिए देखिए, अब x बराबर 2 आप जब पुट करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 4, तो उससे क्या होगा, 4 माइनस 4 क्या आएगा, 0, जो कि y की वैल्यू यहां पर 0 है। इसका मतलब जब आपने x डाला 2 तो y बराबर 0 अपने आप आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट आपका इसका सॉल्यूशन है, और इसको हमें यही इस लाइन की फॉर्म है। तो ये y इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी ये लाइन कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y इक्वल टू 2x माइनस 4, ये लाइन हो गई ए बी, जिसका ग्राफ हमको दिया जा रहा था। ठीक है, इट्स ओवर नाउ।